दीज आर इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। तो सूर्योदय से पहले उठें, ये गाइडलाइन है। हो सके तो यदि आपको आदत है सुबह जल्दी उठने की और आप कर सकते हैं तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि उस समय प्रकृति आपका साथ देती है। और यदि वो समय आपके लिए ठीक नहीं है तो दिन में 4 इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं जब प्रकृति साथ देती है, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो हारमोनी होगी यदि बाहर के वर्ल्ड और हमारे बीच, हमारी बॉडी के बीच और बाहर के ब्रह्मांड के बीच, तो दे विल वर्क टुगेदर नाइसली। सो 4 समय इंपॉर्टेंट होते हैं। द मोमेंट ऑफ सनराइज, सुबह सूर्योदय का समय, शाम को सूर्यास्त का समय, और मध्याह्न का समय, मध्य रात्रि का समय। ये 4 समय ऐसे होते हैं जब प्रकृति आपका साथ देती है। सूर्यास्त, सूर्योदय, मध्याह्न और मध्य रात्रि, बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। अदरवाइज आप कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इस समय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। केवल ये है कि यदि आप बहुत पेट भरे पेट बैठेंगे ध्यान करने तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। एक तो आप कर नहीं पाएंगे और दूसरे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेडिटेट। तो सारी एनर्जी आपका ध्यान में लग जाएगी, तो वो जो एनर्जी डाइजेशन के लिए चाहिए वो टर्न हो जाएगी ऊपर की तरफ, वायु दोष हो जाएंगे। ठीक है। ध्यान का स्थान और शरीर शुद्ध होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि देखिए, ध्यान और पूजा में बहुत फर्क है। जितना फर्क रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में है उतना ही फर्क ध्यान और पूजा में। कि ध्यान के लिए आपको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे योगीराज कहते हैं, ब्रह्म ही है योगीराज, ही इज द गॉड हिमसेल्फ। और वो कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए तुम्हें किसी जलपात्र की आवश्यकता नहीं, किसी फूल दीप दिए की आवश्यकता नहीं, किसी माला की आवश्यकता नहीं। साधन करो और वही मेरी पूजा है। तो ध्यान में हमें किसी भी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं। तो जब स्टार्टिंग के कुछ समय में लोगों को कहती रही कि नहाने की आवश्यकता नहीं है ध्यान के लिए, कि ऐसा नहीं है कि आप नहा के बैठो ध्यान कर, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं बस जैसे बिस्तर से उठ करके सीधे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक्टिव होना चाहिए, तरोताजा फ्रेश फीलिंग होनी चाहिए। तो हमें आपके कपड़ों की सुंदरता या आपके शरीर की सुंदरता से अभिप्राय नहीं है, बट इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। अदरवाइज हाउ विल यू फील फ्रेश? जब तक आप फ्रेश फील नहीं करोगे तब तक आप कैसे भगवान को, हम अच्छी जगह पे ही तो आते हैं ना। वो यूं तो वो हर कण में है, वो कीचड़ में भी है, वो गंदगी में भी है। पर आप यदि फ्रेश फील करोगे तो आप फ्रेशनेस के साथ ध्यान अच्छा कर सकोगे। तो अ, ध्यान का स्थान और शरीर शुद्ध होना चाहिए। हमने साफ नहीं लिखा है, हमने शुद्ध लिखा है। शुद्धता और सफाई में भी अंतर है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? जब आप साबुन से हाथ धोते हो तो आपका हाथ साफ होता है, जब आप मिट्टी से हाथ धोते हो तो आपका हाथ शुद्ध होता है। दैट्स द डिफरेंस। तो शुद्ध होना चाहिए। थिंक अबाउट इट कि शुद्धता क्या है और सफाई क्या है। सोचेंगे तो आपको सब पता है। यू पीपल हैव टेकन बर्थ इन इंडिया। भारत में आपने जन्म लिया है, तो आपको ये सब पता है, आपके जीन्स में है, आपकी मिट्टी इसी मिट्टी से बनी है। तो देन आसन अलग हो, रेशमी अथवा ऊनी, इस बारे में हम बात कर चुके। संकल्प और आशा न हो, रोहित जी कल पूछ रहे थे। अभी आपने आज कहा कि कभी ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है तो बड़ी खुशी होती है, कभी नहीं अच्छा लगता। यही नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है? वो तो होगा। देखिए, ध्यान कभी अच्छा होगा, कभी नहीं अच्छा होगा, कभी आपको लगेगा कि ऊर्जा गिरी, कभी लगेगा कि कुछ नहीं हुआ। पर संकल्प और आशा नहीं होनी चाहिए।
ध्यान अच्छा लगना न लगना उससे आपकी खुशी और आपकी फीलिंग्स में अंतर नहीं आना चाहिए। आपने तन मन धन से हर तरह से आपने अपने को समर्पित करके अपने गुरु के लिए ध्यान किया। अब उसका अच्छा ना अच्छा होना हमारी खुशी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? उसका लगना ना लगना उसके ऊपर है। ध्यान की गहराई वो निर्धारित करेगा। उतने कदम चलना आपका काम है। तो आपने चला, आप प्रसन्न होइए, खत्म बात। दिया तो उसका, ना दिया तो उसका। वो कैसे देगा, कब देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, आप किसी भी कारण से आए हैं यहाँ ध्यान सीखने, हर एक का कारण अलग होता है, पर मेरा सिखाने का कारण एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। न तब था, आज से 20 साल पहले, ना आज है। ओनली वन रीजन। और वो रीजन इसलिए है कि मैंने पाया, इसलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि यू विल ऑल्सो गेट इट। और वो कैसे देता है ये आप ना सोच सकते हैं और ना आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो बिना किसी संकल्प के और बिना किसी आशा के बैठा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये आपको बाद में आगे जाके पता चलेगा। हमारे वेद भी यही कहते हैं, हमारी संहिताएं भी यही कहती हैं। लोग कहते हैं ना, संकल्प लो और संकल्प करके पूजा करो। संकल्प करके पूजा की जाती है, ध्यान नहीं किया जाता। बिना किसी आशा के, मतलब कि आप समर्पण करके बैठिए। यदि आशा होगी तो फिर निराशा भी होगी। यदि दिन है तो रात होती है ना, तो आशा है तो निराशा भी होगी। आशा से बैठेगी, आज आज क्या पता लाइट दिखाई दे जाएगी, आज क्या पता खुशबू आ जाएगी, 10 लोगों ने ऐसा कहा तो हमको भी होना चाहिए, फिर निराशा होने लगती। तो देयर शुडंट बी एनी आशा एंड देयर वोंट बी एनी निराशा। ऑलवेज हैप्पीनेस। हमने किया, इसी में संतुष्टि पाइए। एकांत में ध्यान करें। नाउ वी हैव टू मीनिंग्स ऑफ दिस एकांत। अभी आप लोग जहां बैठे हैं, यहाँ तो काफी लोग हैं, तो एकांत नहीं है। एकांत का अर्थ होता है कि केवल एक और दूसरा नहीं। तो अभी आप ग्रुप में बैठे हैं, लेकिन आपको उस मन में शांति है, विचारों का मेला नहीं लगा हुआ, तो ये दूसरे प्रकार का एकांत है। जब घर में बैठे तो बाह्य एकांत लेकर बैठे कि दूसरा ना हो। जहां आप ध्यान कर रहे हैं वहां कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना हो। प्रयास करें इस बात का, क्योंकि वहां विचारों के मेले को के संग फाइट करना है आपको। यहाँ पर आपके विचारों को मेले को वो देख रहा है। यहाँ की ऊर्जा में आपके अंदर विचार कम प्रवेश करते हैं। वो चप्पल खोलते हैं ना बाहर, उसके संग वहीं खड़े रहते हैं वो। मार्क किया आपने कि जब आप चप्पल पहनते हैं तो वो आ जाते हैं आपके संग। वो मेहमानों को आप वहां छोड़ के आते हैं, वो अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। वहां पहरा लगा है गुरु का, तो वो वहां रहते हैं। तो एक बार किसी ने कहा कि आज हम चप्पल ही नहीं पहनेंगे, ऐसे ही घर जाएंगे। तो वो बाहर रहते हैं, यहाँ दूसरी तरह का एकांत है। घर में आपको वह एकांत को देखना है कि आसपास कोई ना हो, और तब आप ध्यान करने बैठिए। तो दोनों तरफ कैसे फाइट करेंगे? बाहर वाले से भी वो कुछ कुछ कर रहा है, उससे भी फाइट करें, अंदर जो चल रहा है उससे भी फाइट करें, तो दोनों तरफ कुरुक्षेत्र, बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए बाहर के एकांत को ऑब्जर्व करिए और यहाँ पर आंतरिक एकांत आपको मिलेगा। इसी तरह हम किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, मंदिर होते हैं, जगह होती है ऐसी, वहां पर बैठ के ध्यान करिए, बड़ा अच्छा ध्यान लगेगा। क्योंकि वो प्लेस का फर्क पड़ता है। 7वां देखिए, अभ्यास और नियम। अति ना करें। कभी कभी कोई बहुत पैशनेट सीकर्स होते हैं जो लग जाते हैं ध्यान करने में कि हमको तो बस पता नहीं आज ही पा लेना है, या 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर। तो
डोंट डू दिस। ये जिम वाली एक्सरसाइज नहीं है कि आपने ज्यादा करी और प्रोटीन पाउडर पिया तो आपके मसल्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। अति करेंगे तो ऊर्जा को नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे। शनै शनै ही होता है, धीरे धीरे ही होता है और अपनी गति से होता है, क्योंकि हमको बहुत सी चीजों में परिवर्तन करना पड़ता है। ध्यान वो नहीं जो आप 1 घंटा करते हैं, ध्यान वो है जो आप 24 घंटा करते हैं। इट्स द वे यू लिव योर लाइफ, द टोटल कंप्लीट वे ऑफ लिविंग लाइफ, दैट इज ध्यान। इस 1 घंटा में तो केवल आपको टेक्निक सिखाई जाती है, और उस टेक्निक का जो जैसे हमने पानी भरा किसी लोटे में, तो पानी है उसमें रह गया, पर यदि हमने खुशबू वाला औषधि युक्त जल भरा तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैलेगी। तो उसी तरह आपने जो 1 घंटे ध्यान किया डिवाइन, उसकी खुशबू आपके पूरे जीवन में फैलती है। तो व्हाट यू डू इन योर लाइफ 24/7, दैट इज ध्यान। अंडरस्टैंड? दैट इज भगवत गीता। सो अति ना करें, अपने समय से चलने दें, लेकिन सत्संग जरूर करें, संतों का साथ, अच्छे व्यक्तियों का साथ। ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, मालूम ही नहीं पड़ता है कि अंदर क्या है, एक्चुअल्स क्या है पता ही नहीं। डोंट गो देयर। तुमने बोला था ना कि कैसे क्या करें, तो अपने अंदर रहो। आपके आसपास यदि ऐसे लोगों का नंबर ज्यादा है, देखिए जो लोग बाहर निकल के काम करते हैं वो तो साथ आसपास ऐसे लोग रहते हैं। तो आपके अंदर एक है ना, तुम्हारे अंदर एक श्वेता है, तुम्हारे अंदर एक ईश्वर है, उसका साथ अधिक करो और बाहर वालों का साथ कम करो। बुरे विचार वस्तु स्थान या व्यक्ति से दूर रहे। उसी बात का विस्तार है कि स्थान, व्यक्ति, वस्तु, सबसे बुरे स्थान भी होते हैं, वहां जाना कम कर दीजिए इफ दैट इज पॉसिबल। बुरी वस्तुएं होती हैं जिनको पीने, खाने, देखने से हमारी इंद्रियां दूषित होती हैं, सब तरफ है। सीरियल्स आते हैं टीवी के ऊपर, न्यूज आती है, अखबार में न्यूज रहती है, कुछ लोगों को न्यूज ही में बहुत मजा आती है, दे डिस्कस अबाउट इट। इतने लोग वहां मर गए, किसी ने ये किया, किसी ने वो, ऑल टाइम ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड सैडिस्टिक प्लेजर। तो वो भी बुरी है, वो आपके अंदर आपको कहाँ खराब कर रही है आपको मालूम ही नहीं पड़ता। और जैसे जैसे आप इस तरह की बातें सुनते पढ़ते रहते हैं, आंखों के जरिए आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इट्स नॉट दैट ओनली यू ईट फ्रॉम योर माउथ, आप केवल मुंह से नहीं खाते हो, आप आंखों से भी खाते हो, आप कानों से भी खाते हो, आप स्पर्श के द्वारा भी खाते हो, सब आहार कर रही हैं आपकी इंद्रियां। तो उनको बुरे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, किसी भी सूचना, ये सबसे दूर रखिए। न्यूज लेनी है तो शॉर्ट में ले लीजिए, उसको दिन भर उसका एनालिसिस करके क्या आप उसको परिवर्तित कर देंगे? नहीं ना। If you cannot do anything about it, why do you want to repeat it again and again and again? There is no point. आवश्यकताओं को कम करें, वैराग्य लाएं। देखिए हम आपको भगवा पहनने नहीं कह रहे, ना हमारे गुरु का ये पथ है। गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थी की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, लेकिन वैराग्य का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, ये 3 शत्रु हैं जिनसे दूर रहिए। तो जो मिल गया अच्छी बात है, जो नहीं मिला वो भी अच्छी बात है, ये संतोष है। लक्ष्य निर्धारित करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। शव सैया पर पड़े इंसान को भी पता नहीं होता कि उसको करने क्या आया था। पूरी जिंदगी निकल गई, अभी आपको मालूम ही नहीं कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो लाइफ में।
क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हो, क्या है आपके पास और किधर जा रहे हैं। बच्चों को तो हम डायरेक्शन देते हैं, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार लगता है हमको कि तुम्हें साइंस लेना है कि ह्यूमैनिटी लेना है या कंप्यूटर लेना है या कॉमर्स लेना है, पर हमें खुद का ही डायरेक्शन नहीं पता होता। बताएंगे आप, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने आपको ये शरीर दिया, ये इतना उसने मेहनत की है। आपको पता है आपको आपके शरीर में क्या क्या है? कोई बना पाया है आज तक साइंटिस्ट? उसने इतनी मेहनत की, आपको ये संरचना बना करके दी, आपका घर परिवार दिया, सब कुछ दिया। वाई? लाइफ दी आपको। नो, व्हाट डू यू वांट? हम जा रहे हैं बॉम्बे की तरफ और हमको पता नहीं हमको जाना है बस उधर जगन्नाथपुरी की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ। फिर हम टर्न कर देते हैं, हम वापस चलना शुरू कर देते हैं ईस्ट की तरफ, और फिर हमको लगता है नहीं हमें जाना है नॉर्थ की तरफ। तो वी रीच नो वेयर। तो सबसे पहले तो ये जानना जानना आरंभ करिए, प्रयास करिए जानने का कि व्हाट एक्चुअली यू वांट इन लाइफ। तो पहले तो आपका ये डायरेक्शन क्लियर हो कि आपको चाहिए क्या भाई। भगवान भी पूछते होंगे कभी कभी कि तुम चाहते क्या हो। अभी तुमने बच्चे मांगे, अभी तुम धन मांग रहे हो, अभी तुम स्वास्थ्य मांग रहे हो, तो तुम इतनी दिशाओं में क्यों जा रहे हो, फिर भी तुम्हें संतोष नहीं। तुम्हें चाहिए क्या? और जब आपको ये क्लियर हो जाए कि ये मुझे चाहिए, देन वर्क फॉर दैट। चलिए किसी ने सोच भी लिया कि मुझे पीस चाहिए लाइफ में, या जैसे अभी इसने बच्ची ने बताया कि मुझे बैलेंस चाहिए लाइफ में, तो आर यू वर्किंग फॉर दैट? तुमने सुबह से लेकर के रात तक तुमने ये काम किए, तुमने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है? हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। यदि हम एक लक्ष्य निर्धारित कर भी लेते हैं तो भी हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। हम 2 घंटा खाना बना लेंगे, हम ड्राइव कर लेंगे, हम शॉपिंग चले जाएंगे, हम बच्चों को देख लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, हम डील्स कर लेंगे, हम जिम चले जाएंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया, यदि पीस है, बैलेंस है, व्हाट डिड यू डू फॉर दैट? एंड ऑफ द डे यू आर नॉट हैप्पी। यदि आपने सोचा था कि हम मुझे आईएएस बनना है, तो आपने उसके लिए मेहनत करी होगी ना। 15 घंटे दिए होंगे, 20 घंटे दिए होंगे दिन के बनने के लिए। पर आपने पूरे जीवन का एक गोल चुना और आपने उसके लिए 15 मिनट भी नहीं दिए। हाउ कैन यू बी हैप्पी? यू कैन नॉट बी। तो यदि आपके जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा है कि आपको शांति चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, आपको किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ध्यान एक मार्ग है, उसके लिए साधन है। और ये आप करते हैं तो आपको संतोष आता है कि आई हैव डन समथिंग फॉर व्हाट आई वांट इन लाइफ, द सुपीरियर गोल, कि उसके लिए मैंने प्रयास किया। और तब वो प्याला इस तरह भरता है, उसमें से इतनी खुशबू होती है कि इट स्पिल्स ओवर योर लाइफ, कि पूरा जो 24/7 है ना, वो महक जाता है आपका जीवन। तो जैसे भगवत गीता में पहला श्लोक है ना, भगवान जब कहते हैं कि अशोच्या नान्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। या प्रज्ञा रहती है या शोक रहता है, दोनों एक साथ नहीं रहते।
या ज्ञान रहता है, इसको ऐसे समझ लीजिए इन सिंपल वर्ड्स, कि या खुशी रहती है या दुख रहता है, दोनों एक साथ नहीं रहते। तो जब वो करेंगे, आप अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसा प्रयास करेंगे, आपका प्याला इतना महकेगा, तो उसमें दुख या डिप्रेशन या एंजाइटी वाली चीजें नहीं रह सकती, उनके लिए जगह ही नहीं है, चली जाएंगी जीवन से। दैट इज द गेम। और मेरी बात पे यकीन नहीं तो हमारे जो पुराने साधक हैं उनसे बात कर लीजिएगा। स्वाध्याय करें। स्वाध्याय दो तरह से होता है, एक अपनी आत्मा का अध्ययन और एक ऐसे ऐसे पुस्तकों का, ऐसे दर्शन का, ऐसे ऑटोबायोग्राफीज का अध्ययन जो संतों की लिखी हुई, कही हुई या बोली हुई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसका कहा हुआ पढ़ रहे हैं। सो चूज इट वाइजली। जो स्टेब्लिश सेंट्स हैं, केवल उन्हीं का लिखा हुआ पढ़ा हुआ पढ़िए और सुनिए, और किसी का नहीं। क्योंकि अपने माइंड को डस्टबिन मत बनाइए, कुछ भी कहीं से भी सुन करके जिसका कोई अर्थ नहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। सो स्वाध्याय करें, रोज एक नियम बना ले, और कम से कम रात को सोते समय जरूर अच्छी बातें पढ़ के सुन के सोइए, चाहे 10 ही मिनट। बहुत से लोगों को मैंने कहा और उन्होंने किया भी, कर भी रहे हैं, कि एक श्लोक भगवत गीता का रात को पढ़ के सोइए, जस्ट वन श्लोक, और उसका अर्थ पढ़िए और बस सो जाइए। तो हार्डली टेक 5 मिनट्स, पर आप देखेंगे आपको नींद कितनी बढ़िया आ रही है, और एक दिन आप कह सकेंगे कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है विदाउट पेइंग मच एफर्ट, राइट। भक्ति भाव लाएं, सरेंडर, लव, डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। यू आर ऑल बिलीवर, सब भगवान में यकीन करते हैं, तो उसके लिए प्रेम लाइए, उसके लिए समर्पण लाइए, इसी को भक्ति कहते हैं। कर्म की प्रधानताओं। जब हम आत्मज्ञान ध्यान साधना की बात करते हैं, आत्मज्ञान ध्यान साधना जो यहाँ पर सिखाती हूँ मैं, तो उसमें सभी चारों योगों का सम्मिश्रण है। ध्यान हम करते हैं, करना सिखाते हैं। कर्म के बिना ध्यान नहीं होता। यदि आप सारे दिन गलत काम करो फिर ध्यान करने बैठो, नहीं हो सकता। तो जब तक आपके कर्मों की शुद्धता नहीं होगी, यदि आपने पुराने कर्म गलत किए हैं, तो यदि आप उनको काटोगे नहीं, तब तक भी आपका ध्यान आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत से लोगों का ध्यान इसीलिए, इसी कारण से नहीं लगता कि कार्मिक दोष बहुत ज्यादा है। तो उनको निवारण करने के लिए सेवा दान करना होता है। तो इसीलिए हम 3 फोल्ड्स डोनेशन सिस्टम हमने कर रखा है सेवा का, कि एक मेडिकल रिलीफ, एक अन्नदान, और एक जागृति, जहाँ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को हम पढ़ाते हैं। कि इन तीनों जगह पर आप काम करते हो तो आपके दोषों का निवारण होता है। तो कर्म की प्रधानता, एक तो ये डोनेशन वाला सिस्टम सेवा का, और दूसरा आप डे टू डे लाइफ में भी आप कर्मों को बहुत वॉचफुल रहिए। बिकॉज आदमी को ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, बट कोई देख रहा होता है। समवन इज सीइंग यू ऑल द टाइम। जब आप अकेले भी बैठे हैं तब भी कोई देख रहा है। सीसीटीवी लगे हैं भगवान के सब जगह, और उनको बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है। स्वधर्म, यज्ञ दान तप का पालन करें, ये आपका धर्म है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं करते, हम उस धर्म की बात करते हैं जिसके अंदर यज्ञ दान तप आता है, जो आंतरिक है। यज्ञ हियर डजंट मीन दैट यू मेक समथिंग अरेंजमेंट्स एंड डू यज्ञ, नो, नॉट दैट काइंड ऑफ यज्ञ। हमारा यज्ञ वो है जो भगवत गीता में वर्णित है, आंतरिक यज्ञ। तो आंतरिक यज्ञ करें, दान करें, तप करें। तप का अर्थ है मंत्र जप,
और वाणी का नियंत्रण। भय रहित हो, डरिए मत। डर को सबने बहुत नजदीक से देखा है ना कोरोना में, है ना, सबने देखा है। तो डोंट डोंट गेट बी अफ्रेड, मत डरिए। ये एक ऐसी चीज है भगवान निकाल देता है अंदर से। जब आप ध्यान करते हैं आपको डर नहीं लगता। लोगों ने मुझे बहुत कहा, मेरे पास बहुत फोन आया, मत निकलिए बाहर, आप बस्तियों में घूम रही हैं, आपको हो जाएगा कोरोना, मत मत निकलिए बाहर। एंड आई वाज़न्ट स्कैर्ड एट ऑल। मत डरिए। यदि कुछ होना होगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता, तो यदि कुछ नहीं होना होगा तो आपके संग बुरा कोई कर नहीं सकता। उसके हजार हाथ हैं। तो जो यदि बचाने वाला हमारे साथ है तो हमें छोटी छोटी जर्म से डरने की जरूरत नहीं है। सो डोंट गेट अफ्रेड, ठीक है। ह्यूमन पीपल है, लोगों को डर लगता है, बट धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं डर कम होता जाएगा, डोंट वरी। ब्रह्मचर्य का यथासंभव पालन करें। दैट इज टू बी डन थिंग्स वाइजली। अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना और कंट्रोल्ड वे में सभी कामों को करना है इस ब्रह्मचर्य। श्रद्धा और धैर्य रखें। अचानक से कुछ नहीं होता तो भी व्यक्ति का विश्वास डिगना नहीं चाहिए। यदि आप गुरु पथ पर एक बार चलते हैं तो फिर उसके ऊपर सरेंडर कर दीजिए, श्रद्धा रखिए एंड पेशेंस के साथ वेट करिए। जैसे अभी लास्ट क्लास में शबरी के लिए प्रश्न पूछा था शंभू जी ने, आप लोग शायद नहीं प्रेजेंट थे, संदना सविता यू बताया शबरी के लिए। तो शबरी का धैर्य और श्रद्धा आपको सभी को पता होगी, शबरी की कहानी। सो मेनी इयर्स शी वेटेड कि भगवान राम आएंगे, तो वो आए। तो श्रद्धा और धैर्य रखिए, जो आप भगवान के चरणों में अपना ध्यान रखिए, वो करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, ही विल डू दैट। ठीक है, तो ये अपने पास रखिएगा, ध्यान के ये सूत्र हैं, ये ध्यान में आपकी सहायता करते हैं।